हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। रिमेंबर एपिसोड 2। अब तक हमने देखा कि वो लड़की टकरा गई थी और सारा इल्ज़ाम उसने जिन पे लगा दिया था। जिन ने जब ये तक उसे बताया कि उसके बाजू में कौन बैठा था और उसे ये तक याद नहीं है, तब वो लड़की कहती है कि इतनी छोटी बात है कौन याद रखता है। तब उसके बाद जिन जो है वो याद करने की कोशिश करता है कि क्या क्या हुआ है अभी तक उसके साथ। तो याद आता है कि जब वो टकराया था और उस लड़की का पर्स गिर गया था, उससे पहले ही वो पर्स जो था वो फटा हुआ था, यानी उससे पहले किसी ने उसे कट कर दिया था। अपने दिमाग में और थोड़ा सा प्रेशर डाल के कहता है कि टॉप पे जब हम खड़े थे वहाँ पे एक ब्लू जीन्स वाला आदमी जिसने रोलेक्स की वॉच पहनी थी चोर है। कार का नंबर भी बताता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा था कि वो नेशनल टैक्स सर्विस पे 1 घंटे में पहुँचेगा। तब वो लड़की कहती है कि देखो तुम्हें सब याद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बनावटी बातों में आ जाऊंगी। सुनने में एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने जो कार का नंबर बताया था वो चोरी की कार है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी है। तब जिन कहता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो इंसान यहीं पे है। जिन जो है वो बोर्ड की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ पे एक तस्वीर होती है, उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट आउट करता है और कहता है कि यही वो आदमी है और वो एक चोर रहता है। उसके बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लड़की जो है वो माफ़ी मांगती है। जब जिन जो है वो कुछ नहीं कहता, तो वो जिन से कहती है कि तुम कितने नादिल हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब जिन कहता है कि मुझे तुम्हें माफ़ करने के लिए कोई वजह नहीं है। लड़की कहती है कम ऑन, मुझे माफ़ कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब जिन कहता है कि तुम्हें माफ़ करूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारा पर्स उठा के दिया और उसके लिए तुमने मुझे चोर बना दिया। लेकिन मेरे बारे में बिना जाने उसको जज कर देना ये अच्छा नहीं होता। जिन जो है वो आगे जाता है और टर्न होके उस लड़की को कहता है कि आर्टिकल 4 नहीं, आर्टिकल 3 ये कहता है कि तुम सबको पुलिस स्टेशन लेके जा सकती हो। अगर उसके बाद वो लड़की अपनी क्लास ख़त्म करके कैफ़े पहुंचती है। फिर वो देखती है कि वही लड़का जो है वो टीवी पे आ रहा है, यानी जिन जो है वो टीवी पे आ रहा है। टीवी पे दिखा रहे हैं कि कैसे उस लड़के की मेमोरी इतनी शार्प है। अभी वहाँ पे उसकी आंटी कहती है कि अगर ये लॉ करें तो इससे तो ये तो आराम से कोई भी केस जीत जाएगा, इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है। तब ये लड़की कहती है कि केस जीतने के लिए खाली सब याद रहना ज़रूरी नहीं होता, और टीवी बंद करके चली जाती है गुस्से में। उसके बाद कहानी में दिखाया जाता है आगे की डोंग हो, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक आदमी से मिलता है और एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। जिस आदमी के बारे में वो इंफॉर्मेशन निकलवाता है वो नाम क्यू मान को हम शॉर्ट में बुलाएंगे नाम क्यू। वो आदमी डोंग हो को बताता है कि नाम क्यू जो है उसके पास सब कुछ है, एक चीज़ को छोड़ के, इंसानियत। नॉर्मली ऐसा इंसान जिसके पास इतने पैसे हैं, जिसके पेरेंट्स इतने आदरणीय हैं, इतना अक्लमंद है, उसमें मैनर्स होते हैं। लेकिन नाम क्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और पूरी कंपनी में एक पूरी टीम है लॉयर्स की, खाली नाम क्यों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और जुनहे के बारे में मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था, जो जिनके पापा के फ्रेंड की बेटी है जो है वो नाम क्यू के जर के साथ होती है, यानी असिस्टेंट के साथ उसके। उसे गाना गाने का ऑफ़र मिला था और क्योंकि वो टीचिंग करती है इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए जुंग हाय ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, अपने पापा को भी नहीं। इस जगह पे नाम क्यू का असिस्टेंट जो है वो जुंगहे को लेके जा रहा था, तो वहीं पे बीच में वो देखती है कि जिनके पापा यानी जायह्यूक जो है वो वहाँ पे खड़े हैं।
तब वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, छुपने लगती है। तब नामक्यू का मैनेजर कहता है कि तुम उसे जानती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। तो वो लोग चुपके से एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वो जगह काफ़ी अजीब होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियाँ होती हैं। पे ड्रग्स ले रहे थे लोग, स्मगलिंग हो रही थी, दारू पी रहे थे। ये देख के जुंगहै थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद जुंगहै को एक रूम दिया जाता है और उसके बाद उसे कहा जाता है नामक्यू के असिस्टेंट से कि तुम ये ड्रेस पहन लो। एक रेड कलर की वो ड्रेस देते और कहते हैं कि तुम इसे पहन लो। तब जुंगहै कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? उसके बाद असिस्टेंट कहता है कि देखो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ, तुम्हारा पूरा सेमेस्टर की फ़ीस तक इसमें आ जाएगी। जुंगहै के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो ना तो नहीं बोल सकती थी ऐसे लोगों को। तो वो तैयार हो जाती है। उसके बाद वो तैयार हो जाती है एंड रेड कलर का वो ड्रेस पहन के, एंड उसके बाद नामक्यू जो है वो उसके रूम में आता है। उसके बाद जुंगहै जो है वो गाना गाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो गाना गाती है तब नामक्यू जो है उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसा गाना गाओगी तुम यहाँ पे? ये कोई कॉलेज का फेस्टिवल नहीं है, मुझे फ्रेंच गाने सुनने की आदत है, तो वो गाने गाओ। के बाद जुंगहै जो है वो गाना गाती है एंड वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो पापा है जिन के, वो मोबाइल ले रहे थे क्योंकि जिन के मोबाइल में क्रैक आ गई थी। लेकिन जो वो लेडी मोबाइल दे रही थी वो उसके पापा को कह रही थी आप ये फ़ोन ना पहले भी लेके गए हैं। तभी जिन के पापा कहते कि मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे बेटे का मोबाइल टूटा है, मैं एक भी बार नहीं लेके गया हूँ। देखिए, कोई और कस्टमर आया होगा, आपसे गलती हो रही है। वो लेडी कहती है नहीं सर, आप वही थे। उसके बाद जो जिन के पापा है वो फ़ोन ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं।